सभी को सुधीर सर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया बहुत अच्छा तरह से समझा देंगे। आइए, एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में रहेगा, इसलिए इसको सुबह शाम 1 से 2 बार, 2-3 बार रोज 2 बार सुबह शाम सुन लीजिएगा तो आपको रह जाएगा, कंठस्थ हो जाएगी। 1-2 बार याद सुन लीजिएगा, 1-2 बार लिख लीजिएगा। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया क्या या कितने प्रकार के होता है, उदाहरण सहित समझाएं। रासायनिक अभिक्रिया होता है जो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलने से बनता है। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलता है तो उसी को अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब पहले समझ लीजिए, इसी से परिभाषा बना दीजिएगा। जितना भी परिभाषा है सब का अर्थ हम बता के आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है कि इकट्ठा एक जगह होना, एक साथ हो जाना, मतलब एक से अधिक है उसको मिला देना, संयोग कर देना, मिला देना, एकजुट कर देना, वही है रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के द्वारा एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर 2 है, जब यहां 2 है, दोनों को मिलाकर कितना बनाए, हम 1 बनाए हैं। तो ये दोनों को संयोग कर दिए, ये दोनों को संयोग करके 1 बना दिए, इसी को क्या कहेंगे, संयोजन। इसका जस्ट नंबर 2 वियोजन। वियोजन मतलब टूटना होता है, वियोजन के मतलब टूटना होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन के यहां पर उदाहरण भी बता दिए हैं। यहां पर एक पदार्थ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको गर्म करते हैं तो क्या किसमें टूट गया, 2 में टूट गया, CaCO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गई। तो एक पदार्थ था, ये टूट के 2 पदार्थ बन गए, मतलब वियोज हो गए, टूट गए। वियोजन का मतलब टूटना होता है, वियोजन का मतलब टूटना होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जो अदल बदल होता है, दोनों अदल बदल होता है। कहने का मेरा मतलब हो गया, इसको इस तरह से याद कीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बीच समूहों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया का। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में रहना चाहिए। तो देखिए, यहां एक हम उदाहरण दिए A और B, और दूसरा क्या है CD। अब देखिए, इसका आदान प्रदान हुआ, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका दूसरा, इसका पहला, यही लिखे हैं, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट AD, इसका पहला, इसका दूसरा BC। नीचे उसी प्रकार है AgNO3 प्लस NaCl। तो फर्स्ट में है Ag, दूसरा के लास्ट में Cl है, तो वही AgCl हो गया, और दूसरा के पहला के दूसरा के पहला यहां हो गया। तो यहां पर समूहों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा का उत्सर्जन, सोखता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसमें उत्सर्जन है, उष्मा को शोषित करता है, अवशोषित करता है, सोख लेता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के अवशोषण के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण बता दिए, N2 प्लस O2, और बन गया क्या आपको N2NO, और यहां उष्मा का अवशोषण हुआ 43.2 किलो कैलोरी। जब तक इसमें उष्मा का अवशोषण नहीं होगा तब यह अभिक्रिया बाबू नहीं हो सकता है, यह अभिक्रिया नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है अपचयन या ऑक्सीजन। अपचयन या क्या है अपचयन या ऑक्सीजन
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मतलब जुटना, संयोग के मतलब जुटना, संयोग या उसके अनुपात में वृद्धि होती है, उसे अपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपचयन। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या हम दिए हैं? Mg, क्या दिए हैं? Mg प्लस O2, और यहां बना क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहां इसमें क्या था? सिर्फ Mg था, इसमें किसका संयोग हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ कि नहीं? किसका संयोग हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए, Cu प्लस O2, Cu के साथ क्या आ गया? O2, Cu के साथ क्या आ गया? O2, O2 आ गया, तो Cu के साथ O2 आ गया, तो किसका संयोग हुआ? किसका संयोग हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ। किसका संयोग हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, उसमें ऑक्सीजन का संयोग करेंगे, इसमें ऑक्सीजन का वियोग करेंगे, मतलब हटा देंगे, अलग कर देंगे, वियोग कर अलग निकाल देंगे, उसको वियोग कर देते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का वियोग होता है, हट जाता है, निकल जाता है, वियोग माने बिछुड़ जाता है, वियोग हो गया, वियोग होता है, निकल जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। देखिए यहां Cu क्या है? O, और फिर आ गया क्या? Cu, तो किसका वियोग हुआ? ऑक्सीजन का वियोग हुआ। किसका वियोग हुआ? ऑक्सीजन का वियोग हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर ये पूछता है, इसको भी आई कर लीजिए, ये बराबर पूछता है। ऐसे तो जितना अभिक्रिया हम बताए उसमें से एक कंफर्म अभिक्रिया रहेगी। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए यहां CuO, इसके साथ ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन हो गया, और इसके साथ ऑक्सीजन जुट गया तो ये क्या हो गया? उपचयन हो गया। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश के मतलब ये जब भी होगा तो ये प्रकाश के उपस्थिति में ही होगा, जब तक प्रकाश उसमें नहीं जाएगा तो अभिक्रिया वो संभव नहीं है, संभव नहीं होता है। इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। यह अभिक्रिया जब भी होगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। एक अंधेर कमरे में इसका अभिक्रिया कराइएगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O प्लस CO2, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज बना, क्या बना? ग्लूकोज बना, और ऑक्सीजन विस्थापित हुआ, अलग हुआ। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही कभी जो बच्चा में हम लोग से सवाल पूछ देते थे कि पौधा रात में भोजन क्यों नहीं बनाते हैं, दिन में ही क्यों बनाते हैं, तो वह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पौधा जो है सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है, तो रात में तो सूर्य का प्रकाश उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो रात में अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसमें नहीं हो पाता है, इसलिए वो पौधा अपना रात में भोजन नहीं बनाता है और दिन में भोजन बनाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि रात में पौधा जो है ऑक्सीजन क्यों नहीं देती है और दिन में ऑक्सीजन क्यों देती है? मतलब रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, दिन में ऑक्सीजन देती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि रात में उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है,
कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और जब दिन में सूर्य का प्रकाश उसको मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है अपने में, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। और एक क्वेश्चन आपको यह कभी कभी तीन क्वेश्चन संतुलित करे के लिए दे देंगे एग्जामिनर। एग्जाम में कभी एक तो कन्फर्म संतुलित करे के लिए रहेगा, समीकरण को संतुलित करे। देखिए यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2। संतुलित समीकरण संतुलित किसे कहते हैं? समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या को दोनों साइड, परमाणुओं की संख्या को दोनों साइड, ई साइड भी और ई साइड भी, दोनों साइड बराबर करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। तो इसमें यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां क्लोरीन 2 है, मगर यहां हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1 है, तो इसको बराबर कैसे करेंगे? इसके आगे 2 दे देंगे, इसके आगे 2 दे देंगे, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहां भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन यहां 2, यहां भी क्लोरीन 2। नीचे नहीं दीजिएगा, नीचे नहीं पढ़ सकता, ये जब अभिक्रिया होती है तबे नीचे अपने आप पड़ता है, इसलिए नीचे नहीं दीजिएगा। अगला क्या है? PbNO3 के होल 2, इसका यहां पर ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन कितना है 2, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6 है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फंस जाता है सब बच्चा, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, 2 2 4 1, 5 गो इधर है, इसलिए संतुलित कीजिए। इसके आगे 2 दीजिए, कितना हो गया 2। अब इसके आगे 2 हो गया, Pb 2 हो गया, इधर Pb कितना है 1, तो इसके आगे भी 2 दे दिए। अब इसके चक्कर में क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया यहां पर 2, आयने 2 4 4 2 6, आयने कितना हो गया 3 दूनी 6 2 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, इसलिए। और नाइट्रोजन कितना है 2 दूनी 4 हो गया नाइट्रोजन, यहां 2 आकर आगे 2 दिए, तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया, तो यहां भी 4 दे दीजिए, यहां भी 4 दे दिए, नाइट्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए दोनों साइड बराबर कीजिए, Pb 2, इधर Pb 2, ठीक, नाइट्रोजन 2 दूनी 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 2 8, ऑक्सीजन 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12 हो गया, 12 हो गया ना? नहीं सही है, 3 दूनी 6 और दूनी 12, 2 और 4 दूनी 8 8 8 और 2 10 और 2 12। चलिए आज का क्लास यही खत्म हुआ। इसको आप सवेरे शाम एकदम यूज कीजिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए, आपको लिखे के साथ साथ जब हम बोल रहे हैं आपकी कान में जाएगी तो पूरी तरीका से याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में रहेगा, इसलिए इसको एकदम याद कर लेना है एकदम पूरा। धन्यवाद।